हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी जेई टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 30 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पर नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर है। यदि बात की जाए कि सेकंड स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो सेकंड स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। और इसमें भारत की रैंक 129 रही है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की रैंक कितनी थी, तो भारत की रैंक 129 थी। तो आप ये ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में पूछा गया था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। यहाँ पर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन में तमिलनाडु दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर है। और देखिए, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और थर्ड स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। इसमें पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो देखिए, क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में भारत आया था, तो आपके ऑप्शन में 1942 ईस्वी दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत के लोकसभा स्पीकर ये ओम बिरला जी हैं, तो यहाँ पर ओम बिरला आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 29 जून 2019 से लोकसभा के स्पीकर हैं। अब बात की जाती है कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर ये जीवी मावलंकर थे, और इनका कार्यकाल रहा है 1952 से 1956 तक प्रथम लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। इसमें पूछा गया है कि महेंद्रगिरी पर्वत किस रेंज में आता है। तो देखिए, महेंद्रगिरी पर्वत ये आपका पूर्वी घाट रेंज में है, तो यहाँ पर पूर्वी घाट आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में पूछा गया था कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 है। इसमें पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति ये किस धातु की बनी है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कांसे की बनी हुई है, तो यहाँ पर कांसा आपका करेक्ट आंसर है। बात की जाती है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई ये किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि इंद्रधनुष में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है। तो देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसमें जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर बैंगनी आपका करेक्ट आंसर है। यदि बात की जाती है कि सबसे अधिक किस रंग की तरंगदैर्ध्य होगी, तो सबसे अधिक जो होती है वो होगी आपकी लाल रंग की, तो सबसे अधिक लाल रंग की है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 10 है। इसमें पूछा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्य में अहमदाबाद शीर्ष पर है। अहमदाबाद गुजरात ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो देखिए, इब्न बतूता ये मोरक्को देश का निवासी था, यहाँ पर मोरक्को आपका करेक्ट आंसर है। और ये किसके समय में भारत आया था पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये इब्न बतूता मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। तो देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ये सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनी है, तो यहाँ पर शिवांगी सिंह आपका एक करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि झारखंड राज्य में जादूगोड़ा की खान ये किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, झारखंड राज्य में जादूगोड़ा की खान ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में पूछा गया है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन थे। यहाँ पर स्वामी वेंकट रमन आप करेक्ट आंसर है। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक स्वामी वेंकट रमन का कार्यकाल रहा है। वो बात की जाती है कि संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से मतदाता की आयु की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाता की आयु को कम किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें सभी बातों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पर लिया गया है, इसमें पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई हो वो वेबर होती है। तो यहाँ पर वेबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। तो यहाँ पर लाल, नीला, हरा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में पूछा गया है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस की शक्ति का मात्रक ये डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कम समय में कराए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि गर्ल वुमन अदर रचना हेतु बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, गर्ल वुमन अदर रचना हेतु ये बुकर पुरस्कार बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया था। तो यहाँ पर बर्नार्डिन एवरिस्टो आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का लोन दिया जाता है। तो देखिए, मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है। तो देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है परमाणु भार पर आधारित है, एटॉमिक मास पर आधारित होती है। तो ये आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया था कि समुद्री युद्धाभ्यास जायर उल बहार किन दो देशों के बीच में 2019 में हुआ था। तो देखिए, समुद्री अभ्यास ये भारत और कतर के बीच में हुआ था। इनके बीच में ये कब हुआ था। तो 17 से 21 नवंबर 2019 को यह समुद्री युद्धाभ्यास भारत और कतर के बीच में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि अटल भूजल योजना में 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से कितना प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा। तो देखिए, अटल भूजल योजना में 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में जो 50% वो विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा। तो आप ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। तो इसमें पूछा गया है कि अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो देखिए, अटल सुरंग ये आपके रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की रही है। तो देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2019 में फर्स्ट रैंक ये केरल राज्य की है। तो यहाँ पर केरल आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, एसडीजी की जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये एसडीजी की फुल फॉर्म है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। बात की जाती है कि एसडीजी को कौन जारी करता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स को ये नीति आयोग जारी करता है। तो आप ये सभी बातें ध्यान रखें। देखिए, करंट अफेयर्स से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। अब क्वेश्चन नंबर ये देखें, यहाँ पर 26 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन मेंडिस किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जीवन मेंडिस ये क्रिकेट के खेल से संबंधित हैं, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था में कौन से राज्य शामिल हैं। तो देखिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम ये 3 राज्य शामिल हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक या फिर तीनों दिए गए होंगे एक साथ, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया था कि बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ये बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 29 में पूछा गया है कि 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देखिए 2019 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ये बजरंग पूनिया ने जीता था। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पर बजरंग पूनिया आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए ये Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर Ctrl+E आपका करेक्ट आंसर है। देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 30 क्वेश्चंस बताए हैं, हमारे पास 30 क्वेश्चंस आए थे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक कर दें और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।